अस्सलामुअलैकुम। मौसम जैसे जैसे चेंज होता है, कभी गला ख़राब, कभी खांसी, कभी नज़ला ज़ुकाम, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से कमर का दर्द, थकन, हड्डियों की कमज़ोरी सब का तोड़ है। सिर्फ 1 चम्मच, बस आप 1 चम्मच खाइए और फिर जादू देखिए। अगर आपको बड़े से बड़ा भी मसला है तो सिर्फ 1 चम्मच खाने से आप पुरसुकून हो जाएंगे। अगर आपको खांसी है, ज़ुकाम है, हड्डियों की कमज़ोरी है तो बस इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको ये जबरदस्त रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस रेमेडी को बनाने में सबसे मेन और जो खास चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे खसखस। खसखस के बारे में आपको पता है, ये इसके अंदर रेत, डस्ट वगैरह होती है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से धोएंगे नहीं तो ये कंकर और पत्थर जो आते हैं मुंह के अंदर, तो इसकी वजह से एक तो आपको पता है बीमारियां बनती हैं, दूसरा आपको पता है ये सारी रेसिपी खराब हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हम खसखस को कैसे धोएंगे। खसखस को धोना कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से खसखस को धोना बता रही हूँ। सबसे पहले हम 2 कप के करीब लेंगे खसखस। खसखस को हम बाउल के अंदर डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी हम डालकर अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से मल लेंगे। मलना जरूरी है ताकि जो रेत और डस्ट वगैरह है वो इस तरीके से नीचे रह जाए। और जो ये होती है खसखस, ये पानी के ऊपर तैरने लगती है। आपने इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए स्टेनर के अंदर डाल लेना है और जो रेत और मिट्टी वगैरह होगी वो बाउल के नीचे रह जाएगी। ये देखिए, आपको नजर आ रही होगी कि ये कितनी ज्यादा इसके अंदर रेत और मिट्टी वगैरह है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर रेत और मिट्टी वगैरह होती है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपने खसखस को अच्छी तरीके से धोकर इस्तेमाल कर लेना है। एक बार हमने खसखस को धो लिया है तो अब हम इसी तरीके से दूसरी दफा भी धो लेंगे। ये प्रोसेस आप 2 से 3 दफा लाजमी कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रेत मिट्टी वगैरह होती है। अब हम उसी तरीके से दोबारा इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखिए, दोबारा से भी ये रेत और मिट्टी बहुत ज्यादा इसमें रह गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 दफा और धो लेंगे, यानी कि हम ये 3 दफा धोएंगे। धोने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। खसखस हमारी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब हम खसखस को मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड करेंगे। ये बहुत ज्यादा भी फाइन हम पाउडर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे, यानी कि ये दाने टूटने चाहिए। अब हम इसमें जो दूसरी चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे सौंफ। सौंफ बहुत ही फायदेमंद चीज है, तो हम यहाँ 2 से 3 चम्मच डाल देंगे सौंफ। पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, फिर हम दोबारा से जब दूसरी खसखस को ग्राइंड करेंगे तो हम दोबारा से इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। अब हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने खसखस को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा जी, अब हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब घी आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, देसी घी भी आप ले सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस जो हमने हल्की सी ग्राइंड की थी। अच्छा जी, अब हम यहाँ क्या करेंगे, खसखस को अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करना बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये कच्ची सी जब होती है तो ये इतना फायदा नहीं देती जितनी हम हल्की से इसको भुनाई करते हैं। भुनाई करते टाइम आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, धीमी आंच पर आप अच्छे तरीके से इसको भुनाई कर लें। खसखस को आपने अच्छी तरीके से भुनाई कर लेना है। अभी आपको घी बिल्कुल कम नजर आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये हमारी खसखस भुन जाएगी तो ये हल्का हल्का ऑयल सेपरेट करना छोड़ देगी। तकरीबन हमें खसखस को भूनते हुए 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मिल्क। ये हम 1 गिलास दूध ले रहे हैं। दूध भी आपको पता है बहुत ही फायदेमंद होता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ ऐड करेंगे गुड़। ये हमने गुड़ को हल्का हल्का तोड़ लिया है। तकरीबन हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब गुड़। गुड़ आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो आप चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीजों के लिए बना रहे हैं तो आप गुड़ बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं या बिल्कुल हल्का सा डाल सकते हैं। गुड़ हमने डाल दिया है, गुड़ भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे मजीद टेस्टी बनाने के लिए आधा कप के करीब मिल्क पाउडर। अगर आप यहाँ मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये खाने में और भी लजीज बने। एक साथ ये मिल्क पाउडर नहीं डालिएगा, थोड़े थोड़े डालिएगा और साथ साथ मिक्स कीजिएगा ताकि कोई गुठली लम्स वगैरह ना बने।
ये देखिए बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बुलबुले आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नारियल। नारियल को हमने बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लिया है और ये तकरीबन हम डालेंगे आधा कप के करीब। नारियल भी बहुत ही फायदेमंद होता है दिमाग के लिए, नजर के लिए, आंखों के लिए, यानी कि किसी किस्म की भी कोई भी कमजोरी है तो आप नारियल का इस्तेमाल इसमें लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है तो आप इसमें नारियल लाजमी शामिल कीजिएगा। तो नारियल ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं चारों मगज। ये भी हमने 2 चम्मच के करीब लेंगे और अब हम यहाँ लेंगे कद्दू के बीज। मर्दों और औरतों के लिए बेहतरीन चीज है, ये कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, शुगर को खत्म करता है, दिमाग को सेहत देता है और हड्डियों की नशोनुमा और कैल्शियम के लिए बेहतरीन चीज है। अच्छा जी, आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पिस्ते, काजू वगैरह डालना चाहें, अखरोट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो सीड्स इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है। तो काफी हद तक ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। हलवा हमारा माशाल्लाह जबरदस्त रेडी है। अब हम इस स्टेज पर फ्लेम ऑफ करेंगे और डिश आउट कर लेंगे और बहुत ही जबरदस्त सी हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से प्रेस कर दें। आप इस तरीके से सेट कर लें, फिर उसके बाद आप अच्छी सी परफेक्ट सी गार्निश कर लें ताकि खाने में बहुत ही मजेदार लगे और देखते ही मुंह में आ रहा है पानी। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत ही लजीज ये हलवा हमारा तैयार हुआ है। सिर्फ 1 चम्मच खाइए और भगाइए नजला, जुकाम, खांसी और गले की खराश के लिए। और इसके अलावा हड्डियों में दर्द है, कमजोरी है तो आप सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए और इससे फायदा उठाइए। अगर आपको ये जबरदस्त सी पावरफुल रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।